जमात पंजुम मजमून माहौल का मुतालिया हिस्सा दुवम सबक नंबर 6 पत्थर का ज़माना हिजरी अहद पत्थर के हथियार। बच्चों, इस सबक के पहले वीडियो में हमने ज़रूरत के मुताबिक हथियारों की शक्लें और किस्में, वसाइल का इंतखाब वगैरह की मालूमात हासिल की थी। अब हम सबक के अगले हिस्से की मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हथियारों की शक्ल और किस्मों की बुनियाद पर पत्थर के ज़माने को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 पत्थर का कदीम ज़माना, नंबर 2 पत्थर का वस्ती ज़माना और नंबर 3 पत्थर का जदीद ज़माना। पत्थर के कदीम ज़माने के हुनरमंद इंसान और सीधी पुश्त वाले इंसान दोनों ही ने ज़रब लगाकर हथियार बनाने वाला तरीका इस्तेमाल किया। एक गोल को दूसरे गोल पत्थर पर पटक कर पत्थर की परतें निकालने को ज़रब लगाने की टेक्निक या तरीका कहते हैं। पत्थर के ज़माने के इस तरीके से बनाए हुए इब्तिदाई हथियार भद्दे और बेडोल थे। इन हथियारों में सिर्फ एक सिमत में थोड़ी सी धार होती थी। इन हथियारों को तोड़ने वाले हथियार कहते हैं। इनका इस्तेमाल सिर्फ सख्त खोल वाले फल और हड्डियां तोड़ने के लिए किया जा सकता था। हुनरमंद इंसान के बनाए हुए हथियार इसी किस्म के थे। हुनरमंद इंसान शिकार करने की तकनीक से पूरी तरह वाकिफ न था। ये बात इनके हथियारों से समझ में आती है। ऐसे हथियार बनाते वक्त पत्थर के धारदार छिलके निकलते थे। वो इन छिलकों को चमड़े में लगे गोश्त को खुरुच कर निकालने या गोश्त या दिगर खाने की चीज़ों के टुकड़े करने, आसा या लाठी छीलने वगैरह कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। सीधी पुश्त वाले इंसानों ने भी हथियार बनाए। हुनरमंद इंसानों के हथियार के मुकाबले में इनके हथियार मसलन दस्ती कुल्हाड़ी और फर्शी ज़्यादा मुतनासिब थे। फर्शी यानी फैले हुए फल का बसौला, तैशा। सिडोल हथियार बनाने के लिए ज़रूरी है कि पहले जहन में इसका खाका बनाया जाए। ऐसा होने पर ही इसे अमली शक्ल दी जा सकती है। सीधी पुश्त वाला इंसान पहले ही सोच लेता था कि इसे जो हथियार बनाना है इसकी शक्ल क्या होगी। पत्थर की छोटी परत निकालने के लिए इसने 12 सींगा की सींग जैसी चीज़ों का हथौड़ा इस्तेमाल किया। इनके अलावा इन टुकड़ों को मज़ीद बारीक करके ज़्यादा पतली धार की खुरचनी और तेशा बनाया। गर्ज वो अपने काम की ज़रूरत के एतबार से मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल करता था। इसलाह शुदा हथियारों की वजह से सीधी पुश्त वाले इंसान की ग़िज़ा के तनाव में भी इजाफा हुआ, क्योंकि अब इसके लिए छोटे बड़े जानवरों का शिकार करना मुमकिन हो गया था। इनमें खास तौर पर हिरन, खरगोश, जंगली भैंसा जैसे जानवर शामिल थे। ताकतवर इंसान ने पत्थर के हथियार बनाने की तकनीक में मज़ीद तरक्की की। वो छोटी जसामत के हथियार बनाने लगा। अक्लमंद इंसान ने पत्थर के हथियार बनाने की तकनीक में इनकलाबी तब्दीली लाई। इसने पत्थरों से लंबी और पतली परत निकालने के हथियार बनाने में पेशरफ्त की। इस लंबी परत से इसने चाकू, तेशा, बड़ी सुइयां और छेनी जैसे मुख्तलिफ किस्म के हथियार बनाए। ये हथियार और दूसरी चीज़ें बनाने के लिए वो चकमाक पत्थर की किस्म के कमियाब पत्थर, हाथी दांत जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगा था। अक्लमंद इंसान ने हथियार बनाने की टेक्निक, माहौल के इल्म और ग़िज़ा हासिल करने के तरीक़ों में खूब तरक्की की थी। इसीलिए एक ही मुकाम पर ज़्यादा मुद्दत तक क़याम करना इसके लिए मुमकिन हुआ। अक्लमंद इंसान के ग्रोह झोपड़ियाँ बना कर रहने लगे थे। वो बाज़ इज्तिमाई त्यौहार भी मनाने लगे थे। ऐसा तस्लीम किया जाता है कि उनकी बनाई हुई बहुत सी फनकाराना चीज़ों और गारों में बनी हुई तस्वीरों का उन त्यौहारों से ताल्लुक़ रहा होगा। अक्लमंद इंसान ज़ेवरात इस्तेमाल करने लगा था। उस ज़माने के मोती मिले हैं
जो मुख्तलिफ किस्म के शंख, हड्डियों और जानवरों के दांतों से तैयार किए गए थे। इस तरह तरक्की पजीर इंसान की तहजीबी तरक्की की इब्तिदा पत्थर के ज़माने से हो गई थी। भारत में पत्थर के कदीम ज़माने के हथियारों के बाक़ियात कश्मीर से तमिलनाडु तक मुख्तलिफ मकामात पर दस्तयाब हुए हैं, लेकिन उस ज़माने के इंसान के बाक़ियात भारत में ज़्यादा नहीं मिले हैं। मध्य प्रदेश में होशिंगाबाद के करीब नर्मदा नदी के किनारे हथनूरा नामी गांव है। इस गांव के करीब एक खोपड़ी और कंधे की हड्डी के बाक़ियात मिले हैं। ये बाक़ियात पत्थर के कदीम ज़माने की एक औरत के हैं। इसके अलावा पद्दुचेरी के करीब वाक़ एक गांव के अतराफ में पत्थर के ज़माने के एक बच्चे की खोपड़ी मिली। अफगानिस्तान और श्रीलंका में भी पत्थर के कदीम ज़माने के इंसान के बाक़ियात मिले हैं। महाराष्ट्र में पत्थर के कदीम ज़माने के मकामात में से नासिक के करीब गंगापुर और नेवासा के करीब चरकी नेवासा के मकामात मशहूर है। गंगापुर गोदावरी नदी के किनारे है, चरकी नेवासा परवरा नदी के किनारे है। नंबर 2, पत्थर का वस्ती ज़माना। पत्थर के वस्ती ज़माने के अक्लमंद इंसान ने मज़ीद पेशकदमी की है। इसने कुत्ते को मानूस किया। पत्थर के वस्ती ज़माने में आब हवा और माहौल में तब्दीली की वजह से इंसान की तर्ज ज़िंदगी भी बदलने लगी थी। अक्लमंद इंसान शिकार के साथ साथ मवेशी पालने और कुदरती तौर पर उगे हुए अनाज की फसलों की कटाई भी करने लगा था। इसलिए वो साल के कुछ अरसे तक एक ही मुकाम पर बस्ती बनाकर रहने लगा था। उनकी ग़िज़ाओं में मुख्तलिफ नबातात भी शामिल हो गए थे। इस ज़माने में बकरियों और भेड़ों जैसे जानवरों को मानूस करने की इब्तिदा हुई। इन तमाम बातों को मलहूज़ रखते हुए पत्थर के वस्ती ज़माने के अक्लमंद इंसान को शिकार, माहीगिरी, कटाई, तड़ाई मतलब तोड़ने का अमल जैसे मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ किस्म के वज़न के लिहाज से हल्के और लंबे अरसे तक चलने वाले पायदार हथियारों की ज़रूरत थी। वो लकड़ी या हड्डी में खांचा बनाकर नाखून भर छोटे फल उसमें एक तरतीब से मजबूत बिठाता और इस तरह छुरी दराती जैसे औजार बनाता था। भारत में कई मकामात पर पत्थर के वस्ती ज़माने के बाक़ियात दस्तयाब हुए हैं। राजस्थान में बागुर, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, गुजरात में लाखंज और महाराष्ट्र के जलगांव ज़िले में पांठा पत्थर के वस्ती ज़माने के कुछ अहम मकामात हैं। नंबर 3, पत्थर का जदीद ज़माना। पत्थर के जदीद ज़माने में घिस कर चिकने किए हुए पत्थर के हथियार बनाए गए हैं। इस ज़माने में नई किस्म के हथियार बनाए जाते हैं। इसी मुनासिबत से इसे पत्थर का जदीद ज़माना नाम दिया गया है। पत्थर के जदीद ज़माने तक खेती करना और मवेशी पालना तर्ज ज़िंदगी का मामूल बन गया। शिकार गुजर बसर का ख़ास ज़रिया ना रहते हुए ज़राअत और मवेशी पालना ही मुकम्मल ज़रिया बन गया। भारत में कई मकामात पर पत्थर के जदीद ज़माने की तहज़ीब के बाक़ियात दस्तयाब हुए हैं। गंगा की वादी में, इसी तरह जनूबी हिंदुस्तान में भी पत्थर के जदीद ज़माने की कई तहज़ीबें रोशनी में आ चुकी है। खुदा हाफिज़।